नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः समाधान में। मित्रों, विद्यार्थियों की समस्या से हमने शुरुआत की थी और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर हमने विस्तार से चर्चा की कि कैसे उनके अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार स्मरण शक्ति का विकास हो सकता है, कैसे उनके अंदर जो एक आत्महत्या की वृत्ति पनप रही है उसे दूर किया जा सकता है। साथ ही एग्ज़ाम फियर के बारे में जो उनके अंदर एक भय है, डर है, उसे भी कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य प्रेशर हैं, चाहे वो पेरेंट्स की ओर से हैं, टीचर्स की ओर से हैं, चाहे विद्यार्थी वर्ग की ओर से हैं, इन सब की भी समस्या का हमने विस्तार से समाधान भ्राता जी के द्वारा प्राप्त किया। हमें ये उम्मीद थी कि हमारे सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह इन एपिसोड्स को सुनेंगे, अभ्यास करेंगे और आशानुरूप ही उन्होंने ये सुना, देखा और बहुत सारे पत्र, बहुत सारे ईमेल उन्होंने हमें भेजे हैं, जिन्हें आज के अपने इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। और कार्यक्रम में हमेशा की तरह इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। भ्राता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो भ्राता जी, मैं पहला पत्र ले रहा हूँ। ये पत्र हमारे पास आया है अहमदाबाद गुजरात से। दीपक पटेल जी ने लिखा है और वो लिखते हैं, श्रीमान सूर्य भाई जी, मैं दीपक पटेल MBBS का विद्यार्थी हूँ। वैसे तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा मन इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ाई में ध्यान लगा पाता हूँ। तो कृपया आप इसके लिए मुझे कुछ हल बताएं। इसमें भी बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थी को ये पता नहीं चलता कि उसका मन आखिर भटक क्यों रहा है। कई बार तो उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गपशप की है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, टीवी पर कुछ सीन देखे, नेट पर कुछ देख लिया, वो चल रहा है मन में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी समझ में नहीं आता वो क्या सोच रहा है और उसका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। वो 1-2 घंटे पढ़ता है और उसको लगता है कि कुछ भी याद नहीं रहा है। ऐसे में अपने मन की स्थिति को सुंदर करना बहुत आवश्यक है। तो मैं इस MBBS के विद्यार्थी को एक सुंदर सा सजेशन दूंगा। बात तत्काल ठीक होने की नहीं है, लेकिन कल सवेरे उठने से अपने मन को एक अच्छी मनोस्थिति में सेट करेंगे। जैसे रेल को जब रेलवे लाइन पे एक बार सेट कर दिया जाता है, फिर बार बार उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती कि पहिए ट्रैक पे ही चल रहे हैं या नहीं। सवेरे उठकर अपने मन को एक अच्छी मनोस्थिति में सेट कर दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे मन की गाड़ी ठीक ठीक उस पर चलती रहेगी। और जो ये निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये कुछ चीज़ों के निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, प्रभाव हैं, हो सकता है वो 15 दिन पहले के हों, 5 साल पहले के हों या पूर्व जन्मों के भी होते हैं। कि जो गलत चिंतन, जो निगेटिविटी, जो वासनाएं, जो दूसरे के प्रति रिवेंजफुल फीलिंग्स हमने अपने अंदर भर ली हैं, तो वो सूक्ष्म रूप से हमारी आंतरिक चेतना को यानी कंसंट्रेशन को भंग करता रहता है। तो हमें अपने मन को एक ऐसी स्थिति पे लाना है कि ये सब चीज़ें शांत हो जाएं। तो मैं कहूँगा इस बच्चे को कि सवेरे उठकर ये थोड़ा सा इस तरह चिंतन करें, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। 5 बार रिपीट कर ले, मैं पीसफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ। दूसरा संकल्प ये कर ले, मैं पावरफुल हूँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन सब से क्या होगा कि जो भी निगेटिव इमोशंस उठ रहे हैं अंतर से और जो हमारी वर्तमान एकाग्रता को नष्ट कर रहे हैं, वो शांत होने लगेंगे और इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। मैं इस विद्यार्थी को कहूँगा कि अगर वो सवेरे ऐसा न कर पाए तो थोड़ा सा देर कैसे भी 21 बार ये दोनों विचार लिख ले
जी। कुछ दिन तक लगातार लिखे, पहले 7 दिन लिखे, भ्राता फिर जी, इन और 7 विचारों को दिन। दोहराएंगे आप? हाँ, जैसे मैं शांत हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जी। मेरा चित्त शांत है। तो ये जो थॉट विद एक्सेप्टेंस हम अपने अंदर भरेंगे, लिखने से होगा कि उस थॉट पे एकाग्रता हो जाएगी। जी। तो उसके गुड वाइब्रेशंस और निगेटिव वाइब्रेशंस को नष्ट करेंगे जो यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, जी। आई एम पावरफुल या आई एम मास्टर ऑलमाइटी। ये विचार भी 21 दिन, तो ये दोनों विचार जी। 21 बार रोज लिखे जाएं। बहुत थोड़ा समय लगेगा, 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा। जी। इससे बहुत सारी निगेटिव फीलिंग्स नष्ट होंगी जी। और चित्त शांत होकर पढ़ाई में मन लगेगा। जो पढ़ेंगे वो याद भी रहेगा। बहुत सिंपल टेक्निक है, मैंने बहुतों से इसका कराया है प्रयोग आपने। कराया है जी। और संपूर्ण सफलता मिली है। बहुत सुंदर। तो ये दोनों अभ्यास वो कम से कम 21 दिन करें, उसके बाद इसका प्रभाव देखें कि एकाग्रता पे साथ साथ ही अंतर प्रभाव आया, दिखेगा, देखने में आएगा। 7 जी। दिन से बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी भ्राता जी, ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कुछ और स्थूल बातें भी ध्यान में रखी जा स्थूल सकती बातें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी स्टडी के अगेंस्ट चीजें हैं, हैं? अभी पता तो चल जाता है जी। विद्यार्थी को, और नहीं पता चलता तो उसे पता चलाना चाहिए। इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें मेरे मन को इस तरह भटका रही हैं। दोस्तों के साथ कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये एक बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में फिर कुछ कहा सुनी होती है। जी। कुछ ये कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, दोनों चीज़ें याद तो ये आएंगी। विचार चलते रहते ये हैं चलते और वो रहेंगे कॉन्सेंट्रेट नहीं और कर वो पाते। हमारी इनर फीलिंग्स को नेगेटिव करते रहते हैं, जी। नष्ट करते रहते हैं। जी। दूसरा, टीवी आदि पे जैसा हम कह आए हैं, बहुत संयमित रहना चाहिए, देखना अवश्य चाहिए। टीवी से अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलती है और बहुत अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, नो डाउट। जी। लेकिन एक संयम, ये नहीं 4-4 घंटे हम टीवी में चल रहे हैं। ऐसे ही सेल फोन और नेट, जी। इन सब का हम अच्छा यूज तो करें, लेकिन मिस यूज नहीं। तो इन चारों चीज़ों पर अगर विद्यार्थी ध्यान देंगे और अपना व्यवहार सॉफ्ट, और मैं इस बात को अवश्य जोड़ना चाहूँगा कि पेट को ठीक रखना परम आवश्यक है। मतलब शारीरिक दृष्टि से भी अपने आप को स्वस्थ विशेषकर रखें। हमारा डाइजेशन जी। बहुत हेल्दी होने चाहिए और हम वो चीज़ें न खाएं, ओवर ईटिंग न करें जिनसे गैसेज बने। आज भी मुझे किसी का फ़ोन कॉल था कि यही समस्या थी बिल्कुल। तो जब मैंने उनसे पूछा तो आखिर उन्होंने ही अपने मुख से बोला, मुझे गैसेज बहुत बनती हैं। तो इससे क्या, ब्रेन बिल्कुल जकड़ जाता है, मन उदास भी रहता है। फ्रेश हम रहते ही नहीं तो मेमोरी कैसे काम करेगी। बिल्कुल। तो ये 3 पक्ष आपने भ्राता जी, एक तो ये कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आपने कहे, कुछ लिख करके वो अभ्यास करें, सुबह भी कुछ अभ्यास कर लिया करें, और साथ ही दूसरी बात जो आपने कही, कहीं लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमारा व्यर्थ चलता रहे उसमें, जिससे कंसंट्रेशन भंग हो। और तीसरी बात ये, नेट या टीवी या मूवीज़ जिनमें ज़्यादातर हमारी बुद्धि भटक जाती है, तो यहाँ थोड़ा संयम रखें तो एकाग्रता डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। भ्राता जी, दूसरा एक हमारे पास ईमेल आया है और ये ईमेल आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से। हमारी भूमिका बहन ने लिखा है। वो पूछती हैं, रिस्पेक्टेड सर, आई लिसन टू योर प्रोग्राम समाधान रेगुलरली एंड इट्स वर्थ लिसनिंग टू एनहांस माई लाइफ स्टाइल। आई हैव 2 questions to ask. The first question is, I am unhappy and frustrated because I am not allowed to do what I want to do by my parents. What do I do about it? ये इनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, I have not performed well in series of tests because of which I have lost my self confidence. How can I build faith in myself? बहुत अच्छा। देखिए, खुशी न रहना, उमंग उत्साह रहना, जी, वास्तव में यही कारण है जिसके कारण दूसरा क्वेश्चन पैदा हुआ है। जी जी जी। कि एग्जाम्स में, टेस्ट पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और यही कारण है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं दबाव रखते हैं। परंतु फिर भी एक बुद्धिमान बच्चे को पेरेंट्स की जो बात है उसे अंडरस्टैंडिंग करते हुए अपने ऊपर से उनके दबाव को तो कम रखना ही चाहिए। ये पेरेंट्स की एक्चुअली गलती है कि वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते और कहीं ना कहीं उन्हें बंधन में बांधते हैं। उन्हें फुल फ्रीडम दीजिए। ठीक है, वो कन्याएं हैं तो उसको कहीं बाहर जाने से
कहीं गलत संगति में जाने से रोकने के लिए कुछ बाध्य किया जाए, जी। लेकिन जहाँ तक उनकी स्टडी का संबंध है उसके लिए उन पे प्रेशर रखना अच्छा नहीं। इस प्रेशर के कारण इसकी खुशी नष्ट हो गई है, जी। इसके उमंग उत्साह नष्ट हो गए हैं। तो इसमें ये अपने अंदर कुछ सुंदर विचार क्रिएट करे, और इसकी सबसे अच्छी विधि है, बिल्कुल मैं ब्रीफली कहूँगा कि सवेरे जब भी ये उठे उस छाया को अपने मानस पटल से हटा दे के माँ बाप का प्रेशर है, बिल्कुल मैं फ्री हूँ, और फ्रीली ऐसे संकल्प करे, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इन सब से मुक्त हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ, मैं तो बहुत लक्की हूँ, टाइम इज विद मी, टाइम मेरा फ्रेंड है, समय मुझे साथ देगा, समय मुझे अवश्य साथ देगा, समय मेरा गुड फ्रेंड है। इस तरह के विचार कम से कम 5-5 बार करें। ये 5-7 विचार अपने अंदर लिख लें और 5-7 बार इसे करें तो ब्रेन जैसे ओपन अप हो जाएगा, और ये जो प्रेशर है और उससे जो हल्का सा डिप्रेशन आ गया है मन में, ये समाप्त हो जाएगा। जी। तो भ्राता जी, एक बात इससे ही जुड़ा हुआ कि पेरेंट्स को क्या ऐसे में बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए कि वो समझें बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। अब वो बच्चे की रुचि नहीं समझ पा रहे हैं और अपना दबाव डाल रहे हैं, तो पेरेंट्स का एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि वो अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मुझे तो ये प्रतीत होता है जी कि यहाँ माँ बाप के अपने अंदर ही कुछ समस्याएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उससे इतने जूझते रहते हैं जी कि जो उनके अंदर एक गुस्सा पनपता रहता है वो कहीं ना कहीं बच्चों पे निकलता है। जी क्योंकि मनुष्य अपने क्रोध को वहीं रिफ्लेक्ट करेगा, वहीं उसे निकालेगा जहाँ उसका अधिकार हो। जी। अब उससे कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उस पर तो गुस्सा करेगा नहीं, घर में परिवारों में कोई और हैं वो तो उसके गुस्से को सुनेंगे नहीं, ना सहन करेंगे। तो बच्चे उनके हैं, उन पे वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली उनकी समस्याओं का एक प्रतिबिंब। लेकिन भ्राता जी, ऐसा नहीं लगता कि एक बच्चे का शायद ब्राइट फ्यूचर था, मान लीजिए कला के क्षेत्र में वो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, डांस बहुत अच्छा करती है, गाना बहुत अच्छा गाती है, इस फील्ड में संभव है कि वो बहुत ऊंचाई तक जा सकती है, लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, तो ना तो वो ये कर पा रही है, ना तो खुशी से वो कर पा रहे। और जैसे उन्होंने शायद अगले प्रश्न में कहा भी था कि लगातार मैं अपने टेस्ट में फेल होती जा रही हूँ, इस कारण मेरा कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है। तो ये शायद रुचि नहीं है, वहां पेरेंट्स डाल रहे हैं और वहां वो फेल हो रही है, कॉन्फिडेंस जा रहा है। तो ऐसे में कैसे ब्रिज बने? हाँ, इसको भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हल कर सकते हैं, एक सुंदर ब्रिज बना सकते हैं। जी। वास्तव में तो देखिए, माँ बाप की अपनी एक इच्छा रहती है, भाई उसके बच्चा बड़ा डॉक्टर बन गया है, मेरी लड़की भी बड़ी डॉक्टर बने, मेरा भी नाम हो, या उसने फलाने ने ये कर लिया है, मेरी भी। लेकिन माँ बाप को इतना समझदार होना चाहिए कि अपने बच्चों की रुचि को पहचाने। फिर भी ये नहीं है तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि अब माँ बाप को अपना फ्रेंड बनाना है, अपना कोऑपरेटिव बनाना है। 2 चीजें हो गई कि वो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करें, वो इनको समझें और कोऑपरेट करें। तो वही सबकॉन्शियस माइंड का यूज सवेरे सवेरे उठकर इस तरह करेंगे। पहले 3 बार संकल्प करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आई एम पावरफुल। इससे क्या होगा, हमारे वाइब्रेशंस में पावर आ जाएगी। फिर अपने पेरेंट्स को सामने देखते हुए संकल्प करेंगे, दे बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स, वो बहुत मेरे सहयोगी हैं, दे आर माई कोऑपरेटिव, वो मेरे सहयोगी हैं, वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वही विचार धीरे धीरे उनके मन में उठने लगेंगे। और ये भी तब करना बहुत अच्छा होगा जब पेरेंट्स सोए हुए हों, तो बहुत अच्छा होगा, या मॉर्निंग आवर्स में, तब सबका ही मन शांत होता है। उस टाइम करने से माँ बाप की विचारधाराएं हम बदल सकते हैं अपने प्रति। तो हम यदि मान लीजिए कि वो हमारे फेवर में नहीं है या हमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम इस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें और उन्हें अपने फेवर में लें, अपनी बात उन तक पहुंचाने का
प्रयास करें जो जिसके माध्यम बातें से बात सरल हो जो जाएगी। बातें शब्दों से नहीं पहुंचाई जा सकती, जी। क्योंकि शब्दों के माध्यम में ईगो काम करता है बड़ों का, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे आराम से पहुंचाई जा सकती है। बड़े ये सोचते हैं शायद कि ये नहीं समझ पा रही है हमें, हम इसे कितना ऊंचा बनाना चाहते हैं और ये नहीं छोटा बनना चाहती है, डांसर बनना चाह रही है। जी जी जी, तो ये शायद जो आपने कहा। भ्राता जी, एक और हमारे पास पत्र आया है। ये पत्र आया है सपना का, जयपुर से। ये लिखती हैं कि रिस्पेक्टेड सर, मैं सपना बीएड कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। मेरी यह चिंता है कि जीवन में सहजता से सद्गुणों को कैसे धारण किया जाए। आजकल मनुष्यों के जीवन में मूल्य नहीं रहे और आगे चलकर मुझे बच्चों को पढ़ाना होगा, तो कृपया मुझे बताइए कि जीवन में सहजता से कैसे मूल्यों को धारण किया जा सकता है। मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश का विकास सचमुच जहां आर्थिक विकास पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास पर, एजुकेशन के विकास पर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के विकास पर, ये बहुत सारे जो पहलू हैं ना विकास के, इसके साथ अगर मॉरल वैल्यू मिस है तो सारा विकास बेकार हो जाता है। धन बढ़ेगा लेकिन धन का दुरुपयोग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि का अभिमान बढ़ेगा, और तरह का विकास होगा, हम विनाशकारी विकास भी कर लेंगे। इसलिए जो मॉरल वैल्यूज हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में चरित्र कहेंगे, सद्गुण हैं, ये किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य निधि है। और जिस राष्ट्र के पास ये निधि है वहाँ के लोग बहुत कर्मठ होंगे, बड़े मनोबल वाले होंगे, बड़े आत्मविश्वास वाले होंगे, भाईचारे वाले होंगे, प्रेम, अहिंसा, दया, अपनापन, कोऑपरेशन, ये सब चीजें उनके मतलब एक प्रकार से स्वर्ग जैसा माहौल होगा। तो देश जो फिजिकल रूप से विकास कर रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी, और ये भी अगर साथ हो तो वो सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। तो बहुत अच्छा विचार बीएड की इस छात्रा का है, क्योंकि ये होनहार शिक्षिका है और शिक्षकों का संपूर्ण प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। सच तो ये है कि अगर एक टीचर विद्यार्थियों को कुछ कहे भी नहीं लेकिन उसका अपना जीवन आदर्श हो तो बच्चे उसके जीवन को देखकर ही सब कुछ सीखते हैं। वो कैसे बोलता है, उसका चलना कैसे है, उसका व्यवहार करना कैसा है, कोई बच्चा गलती करता है तो उसका रुख कैसा है, उसका समझाने का कैसा तरीका है। जी, हमें भी अपने बचपन के वो टीचर्स, यद्यपि 10, 15, 20 का टीचर का स्टाफ रहा होगा, लेकिन एक टीचर हमें ऐसे याद हैं जो कि सचमुच ऐसे मूल्यों से सजे हुए थे, जिनका व्यवहार, जिनका चरित्र और जिनका हमारे प्रति जो भावना थी बहुत ही श्रेष्ठ थी। तो आपने सच कहा कि यदि मूल्यवान है हमारा जीवन तो डेफिनेटली बच्चों के और ऐसे टीचर के प्रति हम और आप भी जानते हैं सम्मान बहुत रहता है। जो आजकल ये टीचर्स लोग, हमारे लेक्चरर, प्रोफेसर शिकायत करते हैं ना कि हमारा सम्मान नहीं करते, मैं तो कहता हूँ कि सम्मान करते नहीं, सम्मान आपने स्वयं खोया है। आप सम्मान के योग्य बन जाओ, सम्मान तो परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलेगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा इस होनहार शिक्षिका को और सभी शिक्षकों को जो हैं और जो होने वाले हैं कि बहुत सरलता से कम 5 वैल्यूज अपने पास नोट करें। जैसे मुझे बहुत हम्बिल रहना है, मुझे बहुत निरंकारी रहना है, मुझे बहुत कर्मठ रहना है, मुझे सबके प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रखनी है, आगे बढ़ाने की भावना रखनी है, मुझे सभी को प्रेम देना है। ये 5 चीजें हो गई। और भी रख सकते हैं, सद्गुणों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन बच्चे हैं। अब बच्चे और शिक्षक का नाता मैं ऐसे भी कहूँ, शिक्षक शिक्षिका हैं माँ बाप और बच्चे उनके सामने छोटे हैं। प्यार देना है उन्हें। प्यार की पालना मनुष्य की विवेक शक्ति का विकास करती है। उन्हें अपनी क्लास में एक खुशी का, एनकरेजमेंट का, बहुत हल्केपन का वातावरण बनाना है। इससे बच्चों की कंसंट्रेशन और बुद्धि का बहुत ज़्यादा विकास होता है। और जब हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होगी, नम्रता बहुत होगी, हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा, तो ये सच है कि बच्चे बहुत सम्मान करेंगे। और जहाँ सम्मान होता है वहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, जिस व्यक्ति के लिए मनुष्य का सम्मान है, मान लो आपका मेरे लिए बहुत सम्मान है, तो मेरी बातों को आप तुरंत ग्रहण करेंगे। बच्चों के मन
में अगर शिक्षकों के लिए बहुत सम्मान होगा जी। तो शिक्षकों की हर बात उन्हें सहज ग्रहण हो जाएगी, सहज तो ग्रहण। फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। तो ऐसी 5 क्वालिटी चुनकर रखें। एक एक पे ध्यान दें। जी। और हमारे यहाँ तो उसकी मूल्यों का पूरी- तो जी हाँ। भ्राता जी बहुत महत्व है ही, जैसे आपने कहा कर्मठ हो, प्रेम का माहौल हो, अच्छी भावनाएं हो और साथ ही नम्रता अपने जीवन में रखें। ये सब चीज़ें भ्राता जी होती हैं और वो सब पढ़ाई सिखाई जाती हैं। शायद टीचर्स भी समझते होंगे इनके मूल्य को, लेकिन एक बात जो इन्होंने उठाई है, मैं थोड़ा सा इसे और आपसे एक्सप्लेनेशन चाहूँगा, सहजता से कैसे मूल्यों को अपने जीवन में लाएं, क्योंकि एक परिवेश में वो भी रहते हैं, उनके भी हो सकते हैं कई ऐसी आदतें हों, तो सहज कैसे हो हाँ, मूल्यों को देखिए, जीवन में लाना। प्रश्न बहुत सिंपल भी है लेकिन बहुत गुह्य है। जी। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति में अहंकार है जी। और वो अपने अहंकार के लिए अवेयर है और वो चाहता है मैं निरहंकारी बन जाऊं, लेकिन उसको आता नहीं कैसे बनूं। एक व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, जी। वो जानता है कि उसका क्रोध खतरनाक है। बिल्कुल। मैं एक सुंदर बात कह देना चाहता हूँ, क्रोध आ गया मेरे मुख पर तो सभी बच्चे और बड़े याद रखें, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। तो देखिए, क्रोध आ रहा है लेकिन उसे पता नहीं इससे हम कैसे मुक्त हों। तो इसके लिए मोरल वैल्यूज़ की बहुत अच्छी एजुकेशन है, हम लोग भी उसे देते हैं। हमारे शिक्षक जाकर जहाँ तहाँ उनको सिखाते हैं, उनका विस्तार हमारे पास हो और उन्हें अपनाने की श्रेष्ठ इच्छा मन में हो कि मुझे हम्बिल बनना है। ह्यूमिलिटी इज द ब्यूटी ऑफ माय लाइफ, ये समझ लिया जाए। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है मैं हम्बिल क्यों बनूं, सब तो ऐसे हैं, मैं हम्बिल बनूंगा, मीठा बन जाऊंगा तो चींटियां आ जाएंगी, मुझे तो मकोड़े लग जाएंगे, मुझे तो लोग खा लेंगे, जीने नहीं देंगे। तो ये जो निगेटिव कहीं अप्रोच हम ले रहे हैं, इसको हटाकर ये प्रॉपर एजुकेशन के नहीं, ये मानव की सुंदरता है। इसके होने से हम अपने जीवन में बहुत सफल होंगे, कुशल होंगे, हम संतुष्ट होंगे, सबके प्रिय बनेंगे और हमारे जीवन में समस्याएं कम से कम आएंगी। मतलब एक अवेयरनेस उनके पास हो, इसका मूल्य क्या है, और साथ ही एक संकल्प हो कि भले ही लोग कैसे भी हों लेकिन मुझे तो इन मूल्यों के साथ ही जीना है। बस दूसरों से इस बारे में कुछ कंपैरिजन नहीं कि उसमें नहीं देखा, प्रिंसिपल में तो नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भी तो नहीं है, मैं क्यों, मेरी जिम्मेदारी है क्या, ये सब नहीं। मुझे अपने जीवन को खुद इन सद्गुणों से डेकोरेट करना है और ये मेरी डेकोरेशन ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार होगा और इससे ही मेरा महत्व बढ़ेगा, इससे ही मेरी प्रमोशन होगी। और हम देखते भी हैं, लोग आजकल क्वालिटीज और डिग्री को नहीं देखते, कौन व्यक्ति कितना सक्षम है, बिल्कुल उसको देखकर उसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल दादाजी, शायद पहले के ज़माने में IQ को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, लेकिन अब शायद EQ और SQ को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है कि कौन कितना मूल्यवान है, गुणवान है, क्योंकि वही पूरे संस्था को, पूरे ही जो भी लोग हैं उनको साथ लेके चल पाता है और साथ ही साथ वहाँ एक सुंदर वातावरण क्रिएट करके रखता है। बिल्कुल, अगर मान लो ये मोरल वैल्यूज नहीं है और हमारी टीम में केवल 10 का संगठन है और 10 में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, इंस्टीट्यूशन ही बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनकी बहुत आवश्यकता है। तो मूल्यों को अपने जीवन में लाने का सुंदर संकल्प रखें और साथ ही एक सुंदर अवेयरनेस रहे कि हमें इन मूल्यों को अपने जीवन में लाना है और बच्चों में भी ये चीज़ें डालनी है। भ्राता जी, आज वक्त हमारे पास इतना ही है, पत्रों के तो अंबार हमारे पास लगे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपके सम्मुख मैं अगले एपिसोड में रखूँगा। आज समय हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है। आपने सुंदर उत्तर दिए हमारे सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपके बहुत सारे पत्र और ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन पत्रों और ईमेल के आंसर आपको अगले एपिसोड में भी मिलता रहेगा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने भेजे हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि आपने बहुत ध्यान से सारे कार्यक्रम सुने हैं, देखे हैं और अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भ्राता जी ने हमें सिखाए हैं उन्हें लाया भी है, अनुभव किया है। पश्चात ही आप इतने सुंदर प्रश्न हमें लिख रहे हैं। और भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है samadhan.brahmakumaris@gmail.com। हमारा पोस्टल एड्रेस है समाधान, BK सूर्या, ज्ञान सरोवर, माउंट आबू, राजस्थान। पिन कोड है 307501। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त अपने मित्र रुपेश को। नमस्कार।